आज आपके साथ मैं एक लेयर्ड स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं। वीडियो में पूरा बने रहिए, चीजें समझ में आने लगेगी। स्ट्रेटजी के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे फिल्टर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बाय चार्ट प्राइम। आप यहां पर देख सकते हैं फिल्टर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बाय चार्ट प्राइम। इसको हम यहां पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं आपके सामने एक बहुत शानदार सा एक इंडिकेटर उभर के आया है, जिसे देखने से आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आएगा। आपको बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि इसमें हम एंट्री के बारे में कहाँ प्लान करते हैं। पहले तो इस इंडिकेटर को समझ लेते हैं। ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल वाला, देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल किस प्रकार से होता है। लगभग आप वॉल्यूम को जानते हैं कि यहाँ पर नीचे होता है जो ट्रेडिशनल वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, जो आपको यहाँ पे हर एक कैंडल्स के वॉल्यूम को दिखाता है। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदली। अब वही वॉल्यूम आपको, या तो कभी ऐसे भी इंडिकेटर्स है जो दाएं तरफ होते हैं, और आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं ये हमारे बाएं तरफ होगा। अब यहां पर ज्यादातर लोग इस जो एक वॉल्यूम प्रोफाइल का जो एक लाइन निकलता है, जहां पे इस लाइन का अर्थ क्या है, इस लाइन का अर्थ बड़ा साफ सुथरा है कि सबसे ज्यादा खरीदारी बिकवाली इसी पोजीशन पे, इसी जगह पे हो रही है। इस लाइन का अर्थ ये होता है। अब यहां पर हम एंट्री के बारे में प्लान कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कहां पे ज्यादा ट्रेड हो रहा है इस जगह पे ही ध्यान नहीं देना है, अपितु और बहुत सारी जगह पे है जहां पे आपको चीजों को समझने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक एक करके यहां पे मैं आपसे डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे चार स्ट्रिप देख रहे हैं, चार पट्टियां देख रहे हैं। ये चार पट्टियां किस काम के लिए है, याद रखिएगा ये सब के सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही है। समय के साथ साथ ये सपोर्ट बन जाते हैं और समय के साथ साथ ये रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं। फिलहाल हम कैसे समझेंगे, हम कैसे जानेंगे, एक एक करके समझते हैं। जब ये जो लाइन है, ये मेन लाइन चल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, हम उसी वॉल्यूम लाइन के इर्द गिर्द जो कैंडल्स बन रहे हैं वहां पे प्राइस एक्शन को बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है लोग वहीं पे प्राइस एक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादातर सटीक नहीं होता है। तो फिर सटीक क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है और उसके नीचे और एक लेवल है। ये जो आप पर्पल कलर का और ब्लू कलर का स्ट्रिप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, आपको चीजें थोड़ा सा आसान समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहां पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लाइन है, ठीक है, यहां से ये लाइन गुजर रहा है। अब यहां पे आप चाहे कितना भी अपना दिमाग लगा लेंगे, आप कहेंगे मुझे यहीं से बाय करना है, थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे, आप कहेंगे मुझे सेल करना है, मार्केट ऊपर। तो ये वो सही जगह नहीं है जहां पे आपको चीजें सबसे आसान तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान कहाँ से करते हैं, हम एंट्री प्लान करते हैं जब मार्केट या तो जिस स्ट्रिप पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लाइन होगा उसके ऊपर और एक स्ट्रिप बनेगा और उसको जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो वो सबसे सही जगह होगा। उसी प्रकार से इसके नीचे जब मार्केट आएगा, इस स्ट्रिप में मार्केट चला आएगा, इस ये बैंगनी कलर का जो पर्पल कलर का जो यहाँ पे स्ट्रिप बना हुआ है इसके नीचे जब मार्केट चला जाएगा तो आपको यहाँ पे चीजें ज्यादा प्रखर तरीके से समझ में आएगी। एंट्री प्लान भी वहीं पे किया जा सकता है। विभिन्न मार्केटों का अगर आप दौरा करते हैं तो आपको यहाँ पे इसी प्रकार की चीजें आपको दिखाई देती है। जैसे कि अब ये हमने एक नया मार्केट यहाँ पे शुरू कर रखा है, यहाँ पर आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे फिलहाल कहाँ पे है। ध्यान से देखिए, चीजों को समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल पे आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम प्रोफाइल जिस स्ट्रिप पे है उसका अगला स्ट्रिप जब मार्केट क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम स्ट्रिप यहाँ पे है, मतलब सबसे ज्यादा खरीदारी बिकवाली यहाँ हुई है। अब उसके ऊपर और एक आपको यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का एक, या यूं कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत ग्रे कलर जैसा दिख रहा है। अब इसको जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपकी बातें बनती है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीजें थोड़ा सा आसानी से दिखने में समझने में आए।
ये जो पिंक कलर का लाइन देख रहे हैं ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का लाइन है। अब इसी को मद्देनजर रख के सिर्फ अगर आप इसमें अगर बाय सेल से सिग्नल ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ भी प्राइस एक्शन अगर यहीं पे आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। तो सही जगह कहाँ है? जब ये ये ब्लू लाइन क्रॉस करके इस ग्रे लाइन में पहुंचेगा, ये जो लाइट ग्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ मिल रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल जो वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर बना है उसको ब्रेकआउट मिला है, जो इस ग्रे लाइन के ग्रे स्ट्रिप के ऊपर ब्रेकआउट मिला है। तो हमारी एंट्री बिल्कुल यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस यहीं पे होगा और धीरे धीरे देखिए मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप नीचे की तरफ भी देखते हैं, इससे पहले जब मार्केट यहाँ से जब गुजरा था, आप अगर ध्यान से देखते तो यहाँ से जब मार्केट ये जो 3-4 बजे के आसपास का जो वक्त है, तो मार्केट यहीं पे मंडरा रहा था, गिर रहा था। ठीक है, मंडरा रहा था, गिर रहा था। हालांकि मार्केट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ब्लू स्ट्रिप के नीचे गया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से ऊपर आना शुरू हुआ और ऊपर आके आके यहाँ पे आपका अगर एसएल है तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ। वक्त बहुत नहीं लगा, चूंकि हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं, वक्त बहुत नहीं लगता है। हाँ, यहाँ पे लगभग घंटे भर का वक्त जरूर लगा, लेकिन यहाँ पे आपकी चीजें बड़ी सेफ रहती है, मतलब आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा सेफ है, या यूं कह सकते बड़ा क्लियर है कि जहां से वॉल्यूम प्रोफाइल गुजर रहा है उसके नीचे और एक स्ट्रिप यहाँ पे बना होगा, उसके नीचे मार्केट ये वाला कैंडल गया होगा, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ और इस कैंडल पे आके मार्केट ने दोबारा इसी वॉल्यूम प्रोफाइल को ब्रेकआउट दिया बाय के तरफ, तो आपका एसएल वहां पर हिट हुआ और री एंट्री भी होती है साथ में। अब इसको अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे कहाँ तक पहुंचे, देखिए यहाँ से आपने एंट्री बनाई, धीरे धीरे मार्केट ऊपर तक गया, थोड़ा नीचे फिर और ऊपर गया, तो या तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे या तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे। तो इस तरीके से आप मार्केट में लंबे समय के लिए भी बने रह सकते हैं या आप छोटे छोटे यहाँ पर टारगेट्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा कौन सा इसमें तौर तरीका होगा? सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से आप जब आपको जो ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट जो फर्स्ट स्ट्रिप जो आपके सामने आता है, जब मार्केट उसको क्रॉस कर जाता है, आप वहीं तक अपने टारगेट को रखने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा क्यों? ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ये जो एरिया है, जो फर्स्ट स्ट्रिप आता है इसके बाद, ये कुल मिला के ऊपर की तरफ जब मार्केट जाता है तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट का एक सिग्नल देता है। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर नीचे आया, दोबारा गया, फिर मार्केट पर्टिकुलर यहाँ पे नीचे चला है। इसलिए इस चीज़ से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस की भी काफ़ी आपको आवश्यकता पड़ेगी। जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, आपके सामने बिल्कुल सेम सिनेरियो होगा। तो सेम सिनेरियो जब आपके सामने आता है तो मार्केट में आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलता है और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये सारी चीज़ें हाथ में आएगा। याद रखिएगा, हर स्ट्रेटेजी आसान नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजी काफ़ी आसान है, बहुत आसानतम में से इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं कि मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा खरीदारी, सबसे ज़्यादा बिकवाली कहाँ हो रही है। हाँ, मैं दोबारा शुरुआत की बातों को एक बार यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि बार बार ऐसा ना करिए कि यहाँ पे इस वॉल्यूम प्रोफाइल पे जब कैंडल आता है तो यहीं पे आप लोग एंट्री के बारे में प्लान करना शुरू करें, क्योंकि आप देखेंगे पीछे मार्केट में यहाँ पर कई बार इस लाइन पे मार्केट कई बार 20-30 बार तो आ गया होगा, यहाँ पे प्राइस आ चुका है, तो यहाँ पे अब 20-30 बार आपका एसएल भी हिट हो जाएगा अगर आप सिर्फ उस लाइन के भरोसे पे या उस लाइन के बेस पे मार्केट में बने रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।